4 मई को नीट यूजी 2025 की परीक्षा का आयोजन हुआ था और 14 जून को एनटीए की ओर से इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। परीक्षा के दौरान मध्य प्रदेश के इंदौर में आंधी के साथ तेज बारिश हुई थी, जिस वजह से बिजली गुल हो गई थी। ऐसे में परीक्षा केंद्रों पर अंधेरा हो गया था और अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसी के चलते 75 छात्रों ने कोर्ट में दोबारा परीक्षा कराने की याचिका दाखिल की और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने अंधेरे में सुनवाई की। जैसा कि आपको मालूम है कि नीट का जो केस है, जो सेंटर्स थे जहां पर अंधेरे में एग्ज़ाम हुई थी, कल उसकी हाई कोर्ट में सुनवाई थी और काफ़ी लंबी जिरह चली एनटीए की ओर से और हमारे वकील साहब की ओर से। जज ने बहुत अच्छी बात वहां पर कही कि उन्होंने वो वातावरण अंधेरे वाला बनाना चाहा और लाइट बंद करके पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर ऐसा लगा उसके बाद कि वाकई लाइट जाने पर बड़ा मुश्किल था पढ़ना। बच्चों को काफ़ी असुविधा हुई है जानने की कोशिश उस वातावरण को बना कर की। और जो फैसला है वो 30 जून को संभावित है। हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा और नीट उन बच्चों के लिए जिन्होंने अंधेरे में परीक्षा दी थी दोबारा होगी। धन्यवाद। 4 मई की बात है। मैं 1 बजे सेंटर के अंदर चले गई थी चेकिंग होने के बाद सब कुछ। फिर जब बारिश नहीं हो रही थी तब भी 115-120 के अराउंड लाइट चले गई थी। फिर लगभग 45 मिनट्स के बाद वापस लाइट आई थी एग्ज़ाम के 5 मिनट पहले। फिर उसके बाद हमको पेपर दिया, हमने पेपर खोला, करना स्टार्ट किया। विदिन हाफ एन आवर वापस लाइट चली गई थी और बहुत हेलस्टॉर्म बहुत स्ट्रॉन्ग चालू हो गया था। उसके बाद लाइट गई तो फिर आई नहीं वापस। और फिर मैं जहाँ पे बैठी थी वो विंडो से सबसे लास्ट वाली रो थी, तो वहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं आ रही थी और बहुत अंधेरा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था। और हमको ना कैंडल्स प्रोवाइड करेगी और हमसे ना पूछा कि बेटा तुमको कैंडल्स चाहिए। हमने पूछा भी कि मैम लाइट कब आएगी, पर नो, हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बच्चे तो बहुत सारे थे, लगभग 12 सेंटर्स थे इंदौर के जहाँ पे ये सब था। टाइम अलग अलग था। हमारे सेंटर पे मालव कन्या में बहुत ज़्यादा देर तक लाइट गई थी।